इंग्लैंड खिलाफ दूसरे टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की तूफानी दोहरे शतक के बाद आया भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी का ऐसा तूफान की पूरी इंग्लैंड टीम चकनाचूर हो गई और दूसरे दिन भारतीय टीम ने एक बड़ी बढ़त के साथ बल्लेबाजी शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन भारतीय पक्ष में पूरा महामुकाबला गया। किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने तूफान मचाया, दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट हम आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या दूसरे टेस्ट महामुकाबले में भारतीय टीम जीतेगी या नहीं? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय टीम दूसरे टेस्ट महामुकाबले में जब हैदराबाद में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय बल्लेबाजों ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट खोकर 336 रन 93 ओवर में स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। बल्लेबाजी कर रहे थे यशस्वी जायसवाल 179 रन पर, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 5 रन बना लिए थे। इसके बाद जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू होता है, पारी का पहला ओवर लेकर शोएब बशीर आते हैं। जैसे रविचंद्रन अश्विन 94 ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और दिन की यह पहली बाउंड्री होती है। वहीं पर पारी के 98 ओवर में फिर रविचंद्रन अश्विन शोएब बशीर को टारगेट करके दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और इसी के साथ 350 रन पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। 98 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट खोकर भारतीय टीम 351 रन बना लेती है। इसके बाद जायसवाल फिर अपनी शतक की ओर बढ़ रहे थे और शानदार फिर 100वें ओवर की चौथी गेंद पर शोएब बशीर को चौथी गेंद पर डाउन द ट्रैक जाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर उठाकर छक्का मार देते हैं और शानदार 191 रन पर पहुंच जाते हैं। फिर पारी के 101वें ओवर में जेम्स एंडरसन आते हैं तो अश्विन उनको दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। मगर फिर तीसरी गेंद पर जेम्स एंडरसन रविचंद्रन अश्विन को विकेटकीपर बेन फुक्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 20 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन पवेलियन चले जाते हैं। और 101 ओवर में भारतीय टीम 7 विकेट होकर 364 रन बना चुकी थी। 191 रन पर खेल रहे जायसवाल 102वें ओवर में शोएब बशीर को पहली गेंद पर गगनचुंबी झक्का लगाकर अपने शानदार 197 रन पर पहुंच जाते हैं। दूसरी गेंद पर जायसवाल शोएब बशीर को शानदार चौका लगाकर अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक ठोक देते हैं। देखने लायक मंजर था, सेलिब्रेशन काफी लाजवाब था। भारतीय टीम 102 ओवर में 375 रन 7 विकेट खोकर बना चुकी थी। इसके बाद जिमी एंडरसन गेंदबाजी करते हैं तो 103वें ओवर में जायसवाल उनको पहली गेंद पर चौका लगाते हैं। पारी के 107वें ओवर में जब जायसवाल 209 रन बनाकर खेल रहे थे, जेम्स एंडरसन आते हैं। 5वीं गेंद पर जॉनी बेयरस्टो के हाथों जायसवाल को कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 209 रन की शानदार पारी खेलकर जायसवाल पवेलियन जाते हैं। सभी ने उनका स्वागत किया। 8 विकेट खोकर भारतीय टीम 383 रन बना चुकी थी। इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं और साथ में कुलदीप यादव बल्लेबाजी कर रहे थे तो पारी के 111वें ओवर में रेहान अहमद को बुमराह पहली गेंद पर चौका लगाते हैं। मगर फिर 5वीं गेंद पर रेहान अहमद जसप्रीत बुमराह को शानदार कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर पैर निकाल कर डिफेंड करने का प्रयास किया था। गेंद टप्पा का गट्टन हुई, बाहरी किनारे लेकर सीधी स्लिप में गई, जहां रूट ने कोई गलती नहीं की, कैच पकड़ा और इस प्रकार 6 रन बनाकर बुमराह पवेलियन गए और 395 पर 9वां झटका भारतीय टीम को लगता है। मुकेश कुमार आखिरी बल्लेबाज के तौर पर उतरते हैं तो पारी के 112वें ओवर में मुकेश कुमार को शोएब बस 6वीं गेंद पर शानदार कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और इसके साथ ही बिना कोई खाता खोले मुकेश कुमार पवेलियन चले जाते हैं और रूट ने शानदार उनका कैच लिया था। 396 पर पूरी भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी। 397 रन के टारगेट में उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत करने के लिए जैक क्राउली और बेन डकेट ओपनर उतरते हैं। पहले ओवर लेकर बुमराह आते हैं। पहले ओवर में कोई रन नहीं दिया जाता, मैडन ओवर जाता है। दूसरे ओवर में मुकेश कुमार को बेन डकेट पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। फिर चौथी गेंद पर बेन डकेट के जैक क्राउली के द्वारा एक और बाउंड्री लगाई जाती है। इस ओवर में 10 रन दिए जाते हैं और 2 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड 10 रन बना लेती है। तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी करने आते हैं तो जैक क्राउली उनकी दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। फिर इसके बाद चौथे ओवर में मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं तो बेन डकेट पहले दूसरी गेंद पर शानदार लाजवाब ड्राइव करके चौका लगाते हैं। फिर ओवर की चौथी गेंद पर बेन डकेट के द्वारा शानदार क्रीज में रहकर कवर्स की ओर पंच करके चौका लगाया जाता है तो 6वीं गेंद पर मुकेश कुमार को लाजवाब ड्राइव शॉट खेलकर गैप में गेंद को भेजकर बेन डकेट चौका लगाते हैं। इस ओवर में 12 रन होते हैं और 4 ओवर में 28 पर इंग्लैंड टीम पहुंच जाती है। शानदार नजारा पेश करते हुए भारतीय गेंदबाज 9वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते, जैक क्राउली पहली गेंद पर पुल शॉट लगाकर शानदार चौका लगाते हैं। दूसरी गेंद पर लाजवाब एक और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किया। गेंद टप्पा का अतिरिक्त उछाल के साथ बाहरी किनारे लेते हुए गली फील्डर के बाएं से थर्ड मैन की तरफ गई 4 रन के लिए। फिर तीसरी गेंद पर बैक टू बैक तीसरा बाउंड्री जैक क्राउली के द्वारा सीधे बल्ले से बुमराह को लगाई जाती है। इस ओवर की आखिरी गेंद पर जैक क्राउली ऑन ड्राइव का इस्तेमाल करके काफी शानदार एक और बाउंड्री बटोरते हैं। इस ओवर में 4 चौकों के साथ 16 रन देकर 54 पर भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड 9 ओवर में पहुंच जाती है। 10वें ओवर में अश्विन गेंदबाजी करने आते हैं तो जैक क्राउली उनको तीसरी गेंद पर पैड लाइन पर शानदार चौका लगा देते हैं। फिर पारी के 11वें ओवर में कुलदीप यादव आकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाते हैं। दूसरी गेंद पर जहां बेन डकेट को वह 21 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। गुड लेंथ पर डाली गई गेंद पर डिफेंड करने का बेन डकेट ने मन बनाया था, मगर फिर बाहरी किनारे लेकर
कर रजत पाटीदार ने उनका कैच ले लिया। इसके बाद फिर पारी के बल्लेबाजी करने के लिए फिर ओली पॉप आते हैं और फिर 13वें ओवर में कुलदीप यादव को जैक क्रॉली पहले दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और इसी के ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप कर देते हैं और 13 ओवर में 72 एक विकेट खोकर इंग्लैंड बना लेती है। फिर ओली पॉप पिछले मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे। उन्होंने 16वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। पारी के 18वें ओवर में जब अश्विन गेंदबाजी करते हैं तो जैक क्रॉली उनको 6वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप करके अपनी टीम के स्कोर को 18 ओवर में 91 पर पहुंचा देते हैं। फिर पारी के जब 20वें ओवर में अश्विन गेंदबाजी करते जैक क्रॉली तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और अपनी टीम का 100 रन पूरा करते हैं। जबकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और पॉइंट फील्डर को बीट करके गैप में निकालकर चौका बटोरा जाता है और 105 पर इंग्लैंड टीम भारतीय टीम के सामने पहुंच जाती है। 22वें ओवर में मुकेश कुमार को ओली पॉप चौथी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। तो 23वें ओवर में जब गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को मौका मिलता है तो जैक क्रॉली उनको दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। आगे आकर मिड विकेट की ओर खेला गया शॉट था। इस ओवर की फिर तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल जैक क्रॉली को तगड़ा झटका देते हैं और 76 रन बनाकर जैक क्रॉली को पवेलियन की राह दिखा देते हैं, जहां पर टप्पा खाकर टर्न हुई और बल्ले का एज लेकर गेंद सीधी श्रेयस अय्यर के हाथों में गई। कैच देखने लायक था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जॉ रूट आते हैं जो 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल को शानदार चौका लगाते हैं। 118 पर 23 ओवर में इंग्लैंड टीम पहुंच गई थी। फिर पारी के 26वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आकर भारतीय टीम को सफलता दिलाते हैं और फिर जॉ रूट को शानदार शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 123 पर इंग्लैंड तीसरा झटका खाती 5 रन बनाकर रूट पवेलियन चले जाते हैं। फिर 27वें ओवर में अक्षर पटेल आते हैं, जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बेयरस्टो आते हैं। अक्षर पटेल 27वें ओवर में गेंदबाजी करते हैं, दूसरी गेंद पर शानदार उनको चौका लगाते हैं बेयरस्टो। फिर 6वीं गेंद पर एक और चौका लगाकर इस ओवर में कुल 10 रन दिए जाते हैं और फिर 27 ओवर में इंग्लैंड टीम 134 पर 3 विकेट खोकर पहुंच जाती है। फिर इसके बाद 28वें ओवर में भारतीय टीम को बेहद ही शानदार जसप्रीत बुमराह सफलता दिलाते हैं। 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड करके ओली पॉप को पवेलियन वापस भेजते हैं। 23 रन बनाकर ओली पॉप पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं और फिर पारी के 31वें ओवर में जॉनी बेयरस्टो कुलदीप यादव को पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और पारी के 32वें ओवर मुकेश कुमार को जॉनी बेयरस्टो चौथी गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर एक चौका बटोरते हैं और 150 पर इंग्लैंड टीम 32वें ओवर में 4 विकेट खोकर पहुंच चुकी थी। पारी के 33वें ओवर में कुलदीप यादव को बेन स्टोक्स 6वीं गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और अपनी टीम को 155 पर पहुंचाते हैं। जहां पर पारी के 36वें ओवर में जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम को शानदार सफलता दिलाते हैं। शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर जॉनी बेयरस्टो को 23 रनों की साझेदारी के साथ ही जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन वापस भेजते हैं। 25 रन बनाकर जॉनी बेयरस्टो पवेलियन चले जाते हैं। बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज बेन फोक्स आते हैं। तो पारी के 37वें ओवर में कुलदीप यादव को बेन स्टोक्स दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और बेन फोक्स फिर 38वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को चौथी गेंद पर चौका लगा देते हैं और पारी में 172 रन इंग्लैंड टीम पहुंच जाती है। 39वें ओवर में कुलदीप यादव दूसरी गेंद पर गेंदबाजी करते हैं तो बेन फोक्स को पवेलियन की राह दिखा देते हैं। कुलदीप यादव की गेंद पर 6 रन बनाकर पवेलियन की राह चले जाते हैं और बोल्ड आउट होकर यह झटका लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रेहान अहमद आते हैं तो पारी के 40वें ओवर में बुमराह को 6वीं गेंद पर रेहान अहमद शानदार चौका लगाते हैं, मगर पारी के 43वें ओवर में कुलदीप यादव रेहान अहमद को तीसरी गेंद पर शानदार कैच आउट कराकर पवेलियन वापस जब भेजते हैं, जहां गिल ने उनका कैच लिया तो 6 रन बनाकर अहमद पवेलियन चले जाते हैं। बल्लेबाजी करने के लिए हार्ट ले आते हैं तो पारी के 45वें ओवर में कुलदीप यादव पहली गेंद पर बेन स्टोक्स से शानदार चौका खाते हैं। लॉग ऑन फील्डर के ऊपर हवा में गेंद को भेजा जाता है तो 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स कुलदीप यादव को एक और स्लिप फील्डर के बाहर दाहिनी तरफ से काफी तेज से चौका लगा देते हैं। 196 पर इंग्लैंड टीम 7 विकेट खोकर पहुंच गई थी। पारी के 46वें ओवर में अश्विन को दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं तो पारी के 47वें ओवर में कुलदीप यादव को हार्ट ले 6वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। 47 ओवर में 7 विकेट खोकर इंग्लैंड 214 रन बना चुकी थी। पारी के 48वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को बेन स्टोक्स तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं और आगे पारी को बढ़ाते हैं, मगर फिर पारी के 50वें ओवर में जसप्रीत बुमराह बेन स्टोक्स को खतरनाक क्लीन बोल्ड करते हैं। बेन स्टोक्स 47 रन बना पाए थे और पवेलियन चले गए थे। बेन स्टोक्स इतने परेशान थे कि उन्हें बल्ला ही छोड़ दिया था। पारी के इस विकेट के साथ ही बुमराह का यह 150वां विकेट होता है। शानदार सेलिब्रेशन करने को देखा जाता है। इसके बाद जेम्स एंडरसन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है तो 52वें ओवर में बुमराह को पहली गेंद पर हार्डली शानदार चौका लगाते हैं। दूसरी गेंद पर शानदार बुमराह अपनी वापसी करते हैं और 21 रन के स्कोर पर हार्डले को पवेलियन वापस भेज देते हैं। गुड लेंथ पर डाली गई गेंद पर खड़े खड़े कवर्स की ओर खेलने का प्रयास किया था और स्लिप में जहां गिल ने उनका कैच लिया और 234 पर 9 झटका इंग्लैंड को लगा। बल्लेबाजी करने के लिए शोएब बशीर आते हैं तो पारी के 53वें ओवर में मुकेश कुमार को शोएब बशीर 5वीं गेंद पर शानदार कलाइयों का प्रयोग करके फ्रंट फुट से फ्लैट शॉट लगाकर चौका लगाते हैं और 243 पर टीम पहुंच जाती है। 55वें ओवर में कुलदीप यादव को जेम्स एंडरसन तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और इसके बाद फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं 56वें ओवर में और जेम्स एंडरसन को 5वीं गेंद
गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और यह उनका छठवां विकेट होता है और साथ में 253 रनों पर पूरी इंग्लैंड टीम ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम से अभी भी वह 143 रन पीछे थी। 143 रन की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम ने दूसरे ही दिन अपनी शानदार बल्लेबाजी शुरू कर दी, जहां भारतीय टीम की तरफ से बतौर ओपनर फिर से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा उतरते हैं और पारी का ओवर पहला लेकर फिर से जेम्स एंडरसन आते हैं तो रोहित शर्मा 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर पहले ओवर में 5 रन बनाए जाते हैं। तो पारी के दूसरे ओवर में शोएब बशीर को 6वीं गेंद पर रोहित शर्मा एक और चौका लगा देते हैं। 2 ओवर में 10 रन पर भारतीय टीम पहुंच गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शोएब बशीर के सामने यशस्वी जायसवाल चौथे ओवर में होते हैं। चौथी गेंद पर शानदार कड़क ऑन ड्राइव लगाकर चौका लगाया जाता है तो 5वीं गेंद पर पॉइंट फील्डर के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर गेंद को चौके के लिए जायसवाल भेज देते हैं और बैक टू बैक आखिरी गेंद पर भी हैट्रिक तीसरा चौका लगाकर स्ट्रेट ड्राइव के रूप में लगाया जाता है। इस ओवर में कुल 12 रन दिए जाते हैं और 23 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। 5वें ओवर में रेहान अहमद आते हैं, रोहित शर्मा उनको तीसरी गेंद पर चौका लगाते हैं और इस ओवर में कुल 5 रन दिए जाते हैं। भारतीय टीम 5वें ओवर तक 28 रन बना कोई विकेट गंवाए बना चुकी थी। 15 रन बनाकर जायसवाल और 13 रन बनाकर रोहित शर्मा मौजूद थे क्रीज पर। इसके साथ ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड के ऊपर शानदार बढ़त बना ली है और अब जमी हुई है। तो ऐसे आपको क्या लगता है इस महामुकाबले में भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नया सब्सक्राइब कीजिए।